गुड इवनिंग, आदाब वर्ष है। कैसे हैं आप सब लोग? क्या हालचाल हैं? मैं भी अच्छी हूँ और मैं हाजिर हो गई आज एक नई वीडियो के साथ। अच्छा, पिछली बार कोई कह रहा था कि आपकी वीडियो में आवाज़ थोड़ी स्लो आ रही है और मुझे भी लगा था, तो मैंने आज ये वाला माइक यूज़ करके देखा, ये वाला, पर मुझे इसमें भी आवाज़ क्लियर नहीं आई। तो मैंने फिर अपना यही पुराना वाला ईयरफोन यूज़ कर लिया। आई होप इस बार आप लोगों को आवाज़ अच्छे से आए। तो आज मैं जिनकी बात करने वाली हूँ उनका छोटा सा पहले ये क्लिप देख लीजिए। अच्छा जी, मैं हारी चलूं जी, तो हम बात करने वाले हैं भारतीय सिनेमा की सबसे महान अभिनेत्री मधुबाला के बारे में। जी, मधुबाला भारतीय सिनेमा की सबसे महान अदाकारा और सबसे खूबसूरत अदाकारा, और उनको भारतीय फिल्म इंडस्ट्रीज़ की वीनस भी कहा जाता था। तो मधुबाला का जन्म हुआ था 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में। 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में उनका जन्म हुआ था और मधुबाला के बचपन का नाम था मुमताज़ जहाँ दहलवी। उनका बचपन का नाम मुमताज़ जहाँ दहलवी था और मात्र 9 साल की उम्र में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्रीज़ में कदम रख लिया था और हिंदी फिल्मों के समीक्षक उन मधुबाला के अभिनय काल को स्वर्ण युग की संज्ञा से भी सम्मानित करते थे। तो दिल्ली में जन्मी और पली बड़ी मधुबाला 8 साल की उम्र में अपने परिवार के साथ मुंबई चली गई और कुछ ही समय के बाद में वो छोटी भूमिकाओं में फिल्मों में दिखाई देने लगी और 1949 की फिल्म महल और रोमांटिक फिल्म बादल और तराना से उनको पहचान मिलने लगी। मधुबाला की अदाकारी का हर कोई दीवाना था। मधुबाला का जिक्र आज भी बॉलीवुड की सबसे हसीन और सबसे महान अभिनेत्रियों में किया जाता है और उनके हुस्न के चर्चे, मतलब उनकी खूबसूरती की तो इतनी मिसाल दी जाती है कि निरूपा राय कहती थी कि वो सर से पैर तक परफेक्ट थी, बिल्कुल। और मीनू मुमताज़ उनकी खूबसूरती के बारे में ये कहती हैं कि उनकी स्किन इतनी गोरी थी कि अगर वो पान खाती थी तो लगता था कि लाल रंग उनके गले से नीचे उतर रहा है। मतलब इतनी उनकी स्किन गोरी और इतनी ऐसी पतली थी कि वो पान खाती थी तो उसका रंग अंदर उतरता हुआ दिखता था। तो उनकी खूबसूरती के बहुत चर्चे थे, लेकिन उनकी अदाकारी भी बहुत अच्छी थी, पर उनकी खूबसूरती की वजह से उनकी अदाकारी सेकंड नंबर पे चली जाती थी। और उनकी हंसी भी बहुत मशहूर थी। देवानंद उनकी हंसी के बहुत पसंद करते थे। बहुत खिलखिला के हंसती थी वो, और इस कदर हंसती थी इसके कि अंदाज़ा नहीं रहता था कि कब किस बात पे हंस देंगी और कितनी देर तक हंसेंगी। कई बार तो शॉट के दौरान हंस दिया करती थी तो निर्देशक सेट की लाइट बुझा के इंतज़ार करते थे कि मधुबाला कब अपनी हंसी पे काबू पाएंगी। लेकिन कहते हैं ना कि इतनी खुश दिखने वाली, जितनी वो बाहर से खुश दिखती थी, उसके अंदर का दर्द कुछ और था। और उस दर्द की वजह थी कि मधुबाला के जन्म से ही उनके दिल में छेद था और फेफड़ों की परेशानी थी। बाहर से जितनी खुश रहती थी, अंदर से उतनी ही तकलीफ़ में रहती थी। और 1954 की फिल्म चालाक की शूटिंग के दौरान उन्हें खून की उल्टियाँ होने लगी, लेकिन फिल्म मुग़ल आज़म के दौरान वो ज़्यादा बीमार हो गई क्योंकि डॉक्टर ने उनको रेस्ट करने को कहा था, यहाँ तक कि डांस करने के लिए भी मना किया था। और फिल्म मुग़ल आज़म में उनको भारी भारी जंजीरें पहनना पड़ती थी और वो अंदर से इतनी वीक हो गई थी कि वो उन जंजीरों का बोझ सहन नहीं कर पाती थी और बार बार गिर जाती थी, और ऐसे करके वो फिल्म की शूटिंग पूरी करती थी। लेकिन यहाँ एक चीज़ ये है कि अदाकारी इतनी हावी हो गई कि सेहत नज़रअंदाज हो गई। उन्होंने खुद ने भी सेहत को नज़रअंदाज कर दिया और निर्देशक और जो दूसरे उनके फादर जो भी थे, सब ने अदाकारी को इतना हावी कर लिया कि उनके सेहत को नज़रअंदाज कर दिया। और आखिरकार 36 साल की उम्र में ही वो 23 फरवरी 1969 को दुनिया को अलविदा कह दिया। हालांकि वो लंदन इलाज के लिए उनको किशोर कुमार लेके गए थे। उनको लंदन जब इलाज के लिए लेके गए थे तो डॉक्टर्स ने कह दिया था
कि या तो ये साल भर भी जीवित नहीं रह सकती, ज़िंदा नहीं रह सकती, या ये 10 साल भी ज़िंदा रह सकती हैं। तो इनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो किशोर कुमार फिर जब उनको लंदन से लेके आए थे, फिर उनको लाके उन्होंने उनके मदर फादर के घर छोड़ दिया था उन्होंने। ऐसा ऐसा उनकी मधुबाला की बहन बताती हैं, मधुर, कि लंदन से लाने के बाद किशोर कुमार ने उनको उनके घर छोड़ दिया था और मधुबाला को ये बात बुरी भी लगी थी। और किशोर कुमार अपने करियर में इतने बिजी थे उस वक्त, क्योंकि वो सिंगर और एक्टर दोनों थे, तो वो उस आखिरी वक्त में मधुबाला के साथ रह नहीं सके और मधुबाला उन्हें मिस करा करती थी, उनका इंतज़ार करा करती थी। ऐसा उनकी मधुबाला की बहन मधुर बताती हैं कि वो उनका बहुत मिस करती थी और उनका इंतज़ार करती रहती थी, लेकिन उस टाइम किशोर कुमार अपने करियर में बिज़ी होने की वजह से आ नहीं पाते थे। तो मधुबाला का जो आखिरी ज़िंदगी का आखिरी का जो वक्त था, वो बहुत दर्द भरा सफ़र था। और इसी दर्द भरे सफ़र के अंदर एक और उनकी एक दर्द भरी मतलब दास्तान ये है कि मधुबाला और दिलीप कुमार एक दूसरे से प्यार करा करते थे, लेकिन प्यार किया कोई चोरी नहीं। मधुबाला के जो फादर थे वो दिलीप कुमार को पसंद नहीं करते थे, तो उनकी मोहब्बत कामयाब नहीं हुई और उनकी शादी नहीं हो सकी। और फिर बाद में उनकी शादी किशोर कुमार से हो गई थी। तो इतने हंसते खिलखिलाते चेहरे के पीछे का दर्द इतना गहरा था, ये कोई अंदाज़ा नहीं लगा पाता था कि कितना वो खिलखिला के हंसती थी और कितनी चुलबुली और ऐसी मतलब वो शौक़ रहती थी, लेकिन उनके पीछे का, उनके हंसते खिलखिलाते चेहरे के पीछे का दर्द इतना गहरा था और उनका आखिरी सफ़र भी बहुत दर्द भरा रहा था। तो इन्हीं सब के साथ मैं वीडियो को यहीं करती हूँ एंड। और कैसी लगी आप सबको ये सारी जानकारी मुझे बताइएगा। शुक्रिया, आदाब।